ओके जी, हम श्योर के मैक्सिमम लोग जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो काइंडली मुझे बताइएगा आप लोगों का आवाज़ क्लियर है। उसके बाद हम एक प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमने प्रोडक्ट कौन सी फाइंड करनी है जो हमारे क्राइटेरिया पर पूरी हो। हमने एक प्रोडक्ट देखी थी, हमने देखा कि काफ़ी हद तक क्राइटेरिया हमारा अच्छा था, सही चल रहा था, लेकिन फिर एंड में क्या गड़बड़ हुई है कि उसके ऊपर सेलर्स ही नहीं थे। जबकि हमने क्या कहा है कि सेलर्स मस्ट बी लोअर देन 20, यानी कि 20 से कम हो, लेकिन होने चाहिए इतने। ठीक है, और उनमें से भी 4 से 6 जो है वो FBA सेलर्स उसके ऊपर मौजूद हों। क्यों हो? ताकि हमें पता चल जाए कि जी प्रोडक्ट ठीक है, इसको बाकी लोग भी सेल कर रहे हैं, तो हम भी इसको सेल कर सकते हैं। ओके जी, हम यहाँ पर और प्रोडक्ट देखते हैं। आपके देखें, अब अगेन आप लोगों ने समझना है। ठीक है, ये जो लोगों ने, अगर उनको समझ नहीं भी आया था तो हम समझ लें कि हम दोबारा स्टार्ट से कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना होता है, Amazon.com पर आना है। आप जब Amazon.com पर आएंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों ने आना है बेस्ट सेलर्स में। ठीक है, और उसके बाद आपने कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। पेट सप्लाईज में चले जाएं, आप किसी में भी चले जाएं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में चले जा सकते हैं आप। ठीक है, आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये आपके सामने आ गई। अब आपने क्या करना है, एक एक प्रोडक्ट को ओपन करना है और आपने देखना है कि क्या वो आपके क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है या नहीं उतरती है। जैसे वाली प्रोडक्ट है, अब देखें हमने क्या कहा था कि अमेजोन सेल ना कर रहा हो, लेकिन ये कौन कर रहा है, अमेजोन खुद सेल कर रहा है। हम इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे सिंपली। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, सब कैटेगरीज में जा सकते हैं। मतलब आप जहाँ जहाँ आपको दिल करता है आप लोग क्लिक कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी में आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, सब कैटेगरी में। और कैटेगरीज जो है वो सब में नहीं जा सकते। कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जो हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड भी होती है, उनकी अप्रूवल मुश्किल से मिलती है, हमारे लिए हैजमेट हो सकती है। जैसे केमिकल्स हो गए, वो हम नहीं बेच सकते, हम अलाउ नहीं होता, उसके लिए स्पेशल परमिट चाहिए होता है। ठीक है, तो हम उन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। इसलिए जो अच्छी कैटेगरीज है वो कौन कौन सी है, मतलब पेट सप्लाईज है, होम एंड किचन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी, वैसे ये कंसिडर किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी ठीक नहीं होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट आपको मिलती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलती है, प्रॉफिटेबल। ठीक है, अच्छा तो अब आपने फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आपके सामने, आप इस प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि क्या ये मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से ठीक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे, इसको देखें, इसको अमेजोन डॉट छोड़ देंगे इसको, क्योंकि इसको अमेजोन खुद सेल कर रहा है। ठीक है, हम और प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है, टाइम टेकिंग है, लेकिन अगेन इससे आपकी एक तो प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में किस तरह जाना है, किस तरह आपने चेक करना है, वो तमाम चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक हो गया, हम ये वाली प्रोडक्ट देख लेते हैं। इस प्रोडक्ट का क्या सीन है। ठीक है जी, अब देखें ये वाली प्रोडक्ट है, हमने क्या कहा था कि अमेजोन उसको सेल ना कर रहा है, उस प्रोडक्ट को। पहला क्राइटेरिया हमारा ये है। ठीक है, इसको अमेजोन सेल नहीं कर रहा, लेकिन क्या इसको ब्रांड सेल कर रहा है। और हमने ये देखना है कि क्या ये ब्रांड इसको सेल कर रहा है। ठीक है, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भला, न्यूट्रा ब्लास्ट। और यहाँ पर स्टोर नेम देखें क्या है, न्यूट्रा ब्लास्ट। तो इसको मतलब क्या हो गया, ये कौन सेल कर रहा है, ब्रांड। उसके टाइटल में भी आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रा ब्लास्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको कौन सेल कर रहा है, ब्रांड सेल कर रहा है। तो ये भी हमारे क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रही है। हमने क्या कहा था कि ब्रांड जो है वो उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। ठीक है, तो इसको ब्रांड सेल नहीं कर रहा है तो हम इसको भी, सॉरी इसको ब्रांड ही सेल कर रहा है तो इस प्रोडक्ट को हम छोड़ देंगे। हम दूसरी प्रोडक्ट देखते हैं कोई, फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये अमेजोन सेल कर रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, हम और प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ यहाँ पर हंटिंग का, जो बड़ा आसान तरीका होता है, जिसको हम कहते हैं सेलर स्नाइपिंग। ठीक है, सेलर स्नाइपिंग क्या होती है, देखिए अब हमें ना एक प्रोडक्ट ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल, अच्छा आप यहाँ पर किसी ब्रांड के नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप ब्रांड का नाम लिखेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये प्रोडक्ट कौन सी है वाला, गुची की प्रोडक्ट है। हम इसकी प्रोडक्ट को चेक करते हैं, ये कौन सेल कर रहा है। देखें ये राल्फ लॉरेन की प्रोडक्ट है और ये खुद ही इसको सेल कर रहे थे। इसको देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई भी सेलर नहीं बैठा, क्योंकि ब्रांड खुद सेल कर रहा होता है। अच्छा इस तरह हम दो तीन प्रोडक्ट्स और देख लेते हैं। इस वाली प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, ये गुची का बैग है। एंड आप लोगों को पता है गुची जो है बड़ा फेमस ब्रांड है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम देखते हैं। देखें अब ये वाली प्रोडक्ट है, हमने क्या कहा था कि हमारा क्राइटेरिया क्या होता है,
कि हाँ अमेजोन उस प्रोडक्ट को खुद सेल ना कर रहा हो, ठीक है, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जी अमेजोन नहीं सेल कर रहा, ठीक है, देखें कोई और बंदा यहाँ पर अमेजोन सेल नहीं कर रहा, क्या ब्रांड इसको सेल कर रहा है, ब्रांड गुची है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जी इसको ब्रांड भी सेल नहीं कर रहा, ठीक है, ये दो क्राइटेरिया हमारा पूरे हो गए। उसके बाद हमने क्या कहा था कि रेटिंग 4+ होनी चाहिए, इसकी रेटिंग देखते हैं, गुची की वजह से प्रोडक्ट की रेटिंग 4.7 है, ठीक है, अच्छी रेटिंग है। हमने क्या कहा था, अच्छा मैं बाबा क्राइटेरिया नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोग मेरे साथ याद कर लें बेशक। क्रेडिट फिर हमने क्या कहा था कि रेटिंग क्या हो, 100+ हो, इसकी क्या है 1142 है, वो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा था कि एफ बी ए सेलर्स क्या हो, 3-4, मतलब 20 से कम हो सेलर्स और 3-4 एफ बी ए हो, देखें 20 से कम है, 8 सेलर्स हैं। हम देखते हैं कि एफ बी ए कितने लोग कर रहे हैं अंदर, इस पेज को लोड होने देते हैं। अच्छा देखें ये बंदा क्या है, ये बंदा भी एफ बी एम कर रहा है, ठीक है, देखें सोल्ड बाय में भी उसका अपना नाम है और शिप फ्रॉम में भी उसका अपना नाम है, तो ये क्या कर रहा है, एफ बी एम कर रहा है। अच्छा ये क्या कर रहा है, एफ बी ए कर रहा है, देखें फुलफिल्ड बाय अमेजोन, यानी कि इसको शिप किसके थ्रू करवा रहा है, वो अमेजोन के थ्रू करवा रहा है कस्टमर तक, तो ये क्या कर रहा है, एफ बी ए कर रहा है, ठीक है, ये भी एफ बी ए कर रहा है, ठीक है, ये एफ बी एम कर रहा है, फिर एफ बी एम आ गया, फिर एफ बी एम और फिर एफ बी एम, मतलब दो हैं इसमें क्या कर रहे हैं, जो एफ बी ए कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, हम ये देखेंगे अगर इसके ऊपर प्रॉफिट अच्छा आता है ना तो हम इसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा बाकी स्टेट हम इसका चेक करते हैं कि बाकी क्राइटेरिया पूरा है या नहीं है। हमने क्या कहा कि करंट बी एस आर जो है इस वक्त वो 20,000 से कम हो, हम इसका बी एस आर चेक कर लेते हैं। देखिए इसका जो बी एस आर हो कितना है, 58,000 है, मतलब इस वक्त इसका बी एस आर कितना है, 58, जबकि हमने क्या कहा था कि करंट बी एस आर जो है वो कितना होना चाहिए, 20,000 से कम होना चाहिए। अच्छा 9 डेज का हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ कीपर को। डेटा पर आएंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स में हम आएंगे, तो वो हमें क्या कह रहा है कि जिसका जो 9 डेज का बी एस आर है, आप सेल्स रैंक में देख सकते हैं, 9 डेज का जो बी एस आर है वो कितना है, 85,000 है। हमने क्या कहा था कि 60K से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ये हमारा क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतर रही, ठीक है। अच्छा हम बाकी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं कि क्या बाकी, चलो ठीक है, हमें पता है कि प्रोडक्ट हम इसकी तरफ नहीं जा सकते, लेकिन देखते हैं। हमने कहा क्या कि ये भी हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। अच्छा हमने क्या कहा था कि बाय बॉक्स रोटेशन जो है वो एफ बी ए सेलर्स में अच्छी हो, यानी कि एफ बी ए सेलर्स जो बैठे हैं लिस्टिंग के ऊपर उनको भी बाय बॉक्स जा रहा हो, तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या बाय बॉक्स मिल रहा है, किस तरह चेक करेंगे, हम बाय बॉक्स यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, देखें अब वो जितने भी सेलर्स हैं ना उन सबके नाम बता रहा है, वो कहता है कि जी हम यहाँ पर 9 डेज का क्लिक करेंगे, ठीक है, हमने हमेशा कितना देखा होता है, 90 डेज का। हमने ये देखना है कि 90 डेज में ये लोग आए, यानी कि इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इतने लोग आए हैं। अब इस वाले बंदा जो पहला बैठा हुआ है बी एस एल एल सी जो बैठा हुआ है, इसने 52% बाय बॉक्स क्या किया है, विन किया है, किस प्राइस पे किया है, 65.29 पे किया है। और इसके पास आखिरी दफा बाय बॉक्स कब गया है, वो कहता है 2 मिनट पहले, मतलब इसने 2 मिनट पहले ही बाय बॉक्स विन किया है। अच्छा जो एफ बी ए सेलर्स होते हैं ना उनके ऊपर टिक लगा होता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं टिक लगा हुआ है, ठीक है, जो एफ बी ए सेलर्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, टिक लगा होता है। अच्छा जी 2 मिनट पहले इसके पास गया, हम यहाँ से रोटेशन चेक कर देखें, वो कहते हैं कि दूसरा जो सेलर्स है, क्योंकि इसके पास जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि इनके पास स्टॉक खत्म हो गया है, ठीक है, और हमने क्या कहा था कि बाय बॉक्स विन करने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास स्टॉक होना चाहिए, ठीक है, तो वो देखो कहता है कि 9 डेज पहले इसके पास बाय बॉक्स आया है, मतलब 9 दिन पहले इसके पास स्टॉक होगा तो इसके पास बाय बॉक्स आगे होगा, लेकिन अब नहीं है तो अब चला गया है, ठीक है, 9 दिन से। अच्छा इसके पास देखो 3 है हालांकि, लेकिन इसके पास भी अभी अभी गया है, ठीक है, 2 मिनट पहले उसके पास गया था, इसके पास अभी अभी गया, और ये भी क्या कर रहा है, अच्छा ये एफ बी एम कर रहा है वैसे तो, लेकिन क्योंकि इसके पास स्टॉक है। अच्छा ये जो नीचे है एफ बी ए सेलर्स है, 27 दिन पहले गया, क्योंकि अगेन इसके पास स्टॉक नहीं है, ठीक है, 2 दिन पहले गया, देखें ये जो एफ बी ए है यानी कि टिक वाला जो है, इसके पास 20 का स्टॉक है, ठीक है, तो ये इसके पास 2 दिन पहले क्या गया है, ठीक हो गया, 75.44 पैसे में बेचा है। अच्छा ये वाला एफ बी एस सेलर्स है, इसके पास 16 दिन पहले गया है, उसके पास भी स्टॉक नहीं था, ठीक है, इस तरह हमें चेक करना है। देखिए इसका मतलब ये है कि जितने सेलर्स हैं अगर देखा जाए, अगर उनके पास भी स्टॉक होता तो बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, ठीक है, जब बाय बॉक्स इस तरह हो रहा है ना कि 2 मिनट पहले गया है, 5 दिन पहले गया है, 3 दिन पहले गया है, 2 घंटे पहले गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि बाय बॉक्स सबके पास जा रहा है, इसका मतलब है कि सबकी जो प्रोडक्ट है वो फ्रंट पेज पर आएगी, एंड सबको क्या होगा, उससे फायदा होगा, उनके उनके पास सेल्स आएंगी, ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना लाजमी चीज़ होती है, ठीक है, इस तरह हम क्या कर चेक करते हैं प्रोडक्ट की। अच्छा जी उसके बाद हम चेक करते हैं, एक और चीज़ हमने जो चेक करनी होती है कि बस वो ये कि क्या अमेजोन तो नहीं था इस प्रोडक्ट के ऊपर, ऐसा तो नहीं कि अमेजोन आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम लिस्टिंग के ऊपर जाएं और वहाँ से पता चले कि जी ब्रांड भी आ गया और अमेजोन भी, तो हम यहाँ से चेक करते हैं, कहते हैं कि जी अमेजोन जो है ना, अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, यहाँ पर हमें कीपर बताता है कि अमेजोन 90 डेज में आउट ऑफ स्टॉक कितना रहा है, वो कहता है 100% आउट ऑफ स्टॉक रहा है, मतलब इस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन तो नहीं आता है, ठीक है।
इसके अलावा जितनी भी हमने बाकी डिटेल्स भी कुछ देखनी होती हैं, जैसे पैकेज का जो वेट है वो कितना होना चाहिए हमारा, 2000 ग्राम से कम होना चाहिए। देखिए इसका जो वेट है वो कितना है, 318 है। ठीक है, हमारा 2 किलो से कम होना चाहिए। 2 kg कितना बनता है आपका, 2000 से कम होगा तो क्या होता है, 2 kg होता है। ठीक है, मतलब हमारा जो मैक्सिमम वेट होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए, 2 kg होना चाहिए। क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट होगी, ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट होगी, तो उसके ऊपर एफबीआई की फीस भी ज़्यादा लगेगी, सब कुछ उसके ऊपर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम उससे वेट कम ही रखें। ठीक है, और 1000 ग्राम का 1 kg बनता है। ठीक हो गया, इसे हमें रखिएगा। तो हमारी यानी कि हम सिंपल इससे कह सकते हैं कि 2000 ग्राम से कम होनी चाहिए। तो ये कितनी है, 318 है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने देखनी होती हैं। इसके अलावा आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे सही कि जो हमारे पास कीपा का ग्राफ होता है वो हमने किस तरह, फिलहाल आपने क्या करना है कि आप लोगों ने कीपा से सिर्फ इतना देखना है, आपने प्रोडक्ट डेल के ऊपर आना है। आपने देखना है कि जी 9 डेज का सेल्स रैंक क्या रहा है। ठीक है, 9 डेज की उसकी प्राइस क्या रही है। ठीक है, ये चीज़ आपने चेक करनी है। 9 डेज में अमेजोन आउट ऑफ बॉक्स कितना रहा है, आउट ऑफ स्टॉक कितना रहा है, ये चीज़ आपने देखनी है उसके अंदर। और उसके बाद आपने बाय बॉक्स में जाकर देखना है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है सबके पास या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है। आप लोगों ने जो आप लोगों की असाइनमेंट होगी वो ये होगी, 20 प्रोडक्ट्स आपने फाइंड करनी है। ठीक है, 20 प्रोडक्ट्स आप लोगों ने फाइंड करके उनको कंप्लीट एनालाइज करना है, उनका ब्रांड का नाम लिखना है, उनके आपने उनका एसिन लिखना है, सब कुछ आपने लिखना है। ठीक है, शीट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर हो जाएगा, जिसमें पूरा टेम्पलेट आपके सामने होगा किस तरह आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। इसी की बेस पर आगे जाकर हमने अपने ब्रांड निकालने हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर निकालने हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स की बेस पर। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी हंटिंग करनी है, लाजमी हंटिंग करनी है, प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जो चीज़ समझ में ना आए, आपका जो ग्रुप है वो ओपन किया जाएगा। ठीक है, कल ही आपका ग्रुप जो है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, जितना चाहे सवाल आप लोग कर सकते हैं। वो आपको तमाम रूल्स जो है वो आपको बता दी जाएंगे। ठीक है, विद इन 24 आवर आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, सो ट्राई करें कि आप लोग इसकी हंटिंग स्टार्ट करें। ठीक है, देखें मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अमेजोन बैठा हुआ था, फलां चीज़ थी फलां चीज़ थी। मैं अगर आपको अपने इनिशियल, अभी मैं आपको एडवांस लेवल पर भी लेकर जाऊंगा। ठीक है, ये आपकी बेस मजबूत हो यहाँ से। फिर हम हंटिंग की और भी टेक्निक्स देखेंगे, आसान टेक्निक्स भी देखेंगे, बाकी तमाम चीज़ें भी देखेंगे, टूल्स के थ्रू भी देखेंगे, कीपर के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, सबके थ्रू हम देखेंगे। लेकिन ये होता है कि आपकी बेस स्ट्रांग हो। ठीक है, मेरे जो टीचर थे उन्होंने जो मुझे असाइनमेंट दी थी पहली, वो 100 प्रोडक्ट्स थी। ठीक है, हमारे पास पूरा वीक होता था, तो सर ने हमें 100 प्रोडक्ट के असाइनमेंट, एंड मुझे अभी भी याद है कि रात के 3 3 4 4 बजे तक हम लोगों ने जाग कर हम आपस में डिस्कस भी कर रहे होते थे और प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे होते थे। ठीक है, तो देखिए कामयाबी मिलती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो मेहनत होती है तो मिलती है। ठीक है, आप लोग यही सोच कर मेहनत करो कि यही चीज़ें, अगर आप एक जगह जॉब करते हो तो वहाँ पर भी तो हमें काम करने पड़ते हैं। ठीक है, वहां पर भी तो सारी चीजें करनी पड़ती हैं, सुबह सुबह उठना भी पड़ता है, तैयार भी होना पड़ता है, आपका दिल कर रहा है नहीं कर रहा है, बीमार है जैसे भी है, लेकिन पैसों के लिए, अपनी सैलरी के लिए आपको करना पड़ता है, वरना वो जॉब से आप हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप एक दफ़ा स्टेबल हो गए, आपको ये चीज़ें करनी आ गई, आपको अमेजोन आ गया, आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप अपनी इन्वेंट्री सेल कर सकते हो। कमाने के 4 से 5 तरीके हैं। ठीक है, इस फील्ड में मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कमाने के, अर्निंग करने के 4 से 5 तरीके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, कि आपको प्रो बनना है। लाइक अगर मैं वो चीज़ आपको बता भी दूँ, वो सारे के सारे तरीके मैं आपको बता दूँ, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप 1% भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको आती नहीं है। ठीक है, आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे को ये नहीं पता कि बाय बॉक्स क्या है, किस तरह हमें उसको देखना है, कहाँ पर देखना है, हमने प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है कौन सी बुरी है, वो क्या क्या इस बिजनेस में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ आता होगा तो आप आगे बढ़ोगे ना, तो नॉलेज पावर है। ठीक है, 2 महीना कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, अगर 2 महीने में आपकी लाइफ बदल सकती है। ठीक, घर बैठे आप लोग लाखों कमा सकते हो, तो क्या ज़रूरत है, क्या जरूरत है आपको, क्या आप जॉब के लिए धक्के खाओ, या आप बस स्टैंड पर खड़े हो, आप देख रहे हो कहीं धूप है, गर्मी है, बारिश है, लेकिन पहुंच नहीं है। ठीक है, तो लाइफ को चेंज करो, अपनी लाइफ को बदलो, अपना स्टाइल बदलो। ठीक है, तमाम चीज़ें जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन बता दूं आप लोगों को, ये हंटिंग है, यही बेस है, यही बेसिक है। यहाँ से आपकी बुनियाद पक्की होगी तो हम आगे मूव कर सकेंगे। जो बंदा यहाँ पर रह गया, ठीक है, वो फिर रह जाएगा। लेक्चर्स को लाजमी सुनो। ठीक है, लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके सुनो, तो यूट्यूब पर डालने का पर्पज़ ये है कि आप लोग सुनो, बाकी सबके साथ भी शेयर करो, जिनके साथ आप कर सकते हो। ठीक है, उन लोगों को आप खुद से गाइड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपने लोगों ने करनी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना सीखो, बार बार नहीं मिलती। ठीक है, हमें मिली थी किसी ज़माने में, मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि किसी हमें सर ने मौका दिया, हम लोगों ने सीखा, पहले पैसे ज़ाया किए अपने, फिर सीखा। ठीक है, अब आप लोगों को सेम चीज़ हम लेकर चल रहे हैं कि शायद हमारी तरह के 2 4 लोग आप में से निकल आए जो इन बातों को समझते हो, जिनको पता होगा इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हो सकता है फिर आप लोगों ने उस चीज़ को आगे लेकर चलना है। ठीक हो गया, तो ये तमाम चीज़ें अब आप लोगों के सवाल जवाब में लूंगा।
एंड आप लोग मुझे बताएं कि अगर कोई सवाल आप लोग काइंडली इनबॉक्स में ही करना स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 5 6 लोग एक साथ बोलना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा सा फर्स्ट क्रिएट हो जाता है। आप लोग इनबॉक्स में सवाल करें, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, ठीक है। कीपा की जो होती है वो एक्सटेंशन आप लोगों ने डाउनलोड करनी होती है। चलें बल्कि मैं आप लोगों को ये चीज़ एक दफ़ा दिखा देता हूँ करके, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कीपा आप लोगों ने किस तरह डाउनलोड करना होता है अपने पास। और फिर वो आपको बेसिकली कीपा परचेज करना पड़ता है, जिनसे आप परचेज करेंगे कीपा वो आपको खुद आकर लगा कर देंगे, ठीक है। वो आपका पूरा इंस्टॉल करके देते हैं आपके सिस्टम में ना, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सटेंशन बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह करनी होती है। देखें यहाँ पर है ना, फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सटेंशन है, मैं यहाँ पर लगाता हूँ जैसे ग्रेबल एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन फिलहाल आप लोगों ने सिर्फ ग्रेबल आप लोग यूज़ कर लें, ठीक है। ग्रेबल और कीपा तो आप लोगों को करवाई देंगे जिनसे आप बाय करेंगे, ठीक है। आप लोग ग्रेबल फिलहाल यूज़ कर लें। ग्रेबल का क्या फ़ायदा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। जिस तरह ये प्रोडक्ट है, ये मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि इसका BSR कितना है, ठीक है। इसका एस एन यहाँ पर शो कर रहा है मुझे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ में FBA एक बैठा हुआ है, ये चीज़ बता रहा है, इसमें प्राइम भी है, प्राइम एलिजिबल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें बता रहा है। तो ये चीज़ क्या होती है, हमें ग्रेबल बताती है। एक्सटेंशन डाउनलोड किस तरह करनी होती है, आपने सिंपली आना है गूगल पर, आपने लिखना है ग्रेबल एक्सटेंशन डाउनलोड, ठीक है। ग्रेबल CHROM एक्सटेंशन, ठीक है। सिर्फ इतना आपने लिखना, आपने एंटर करना है। पहला पहला जो आएगा ना, जहाँ पर एक गूगल का साइन बना हुआ है, आपने यहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। आप लोग यहाँ से करेंगे इसको। अब मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी हुई है तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा होगा रिमूव, अदरवाइज आपके पास आएगा ऐड टू क्रोम। देखिए मेरे पास यहाँ पर है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हुई भी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास क्या आएगा, ऐड टू क्रोम। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये खुद ब खुद आपके पास हो जाएगी। उसके बाद आपने आना है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ये एक्सटेंशन लिखा है ना, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है और आपने इसको क्या कर देना, पिन कर देना है। यहाँ से आपका खाली होगा, या आपका ये ब्लू हो जाएगा, तो समझ के पिन हो जाएगी। जब ये पिन हो जाएगी, आपने पेज को रिफ्रेश करना है, आपके पास चल पड़ेगी, ठीक है। एक सेलर के पास कितना परसेंट बाय बॉक्स होना चाहिए, देखिए एक सेलर के पास बस 50% तक हो तो चलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा पे अगर जा रहे हैं तो अगर आपने देखना है कि वहाँ पर फिर मजीद कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर तो वहाँ पे 5 6 ही हैं और आपके पास, फिर देखें हमने ये चीज़ भी देखनी होती है कि हमारी अपनी इन्वेंट्री कितनी है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारी इन्वेंट्री 20 22 यूनिट हमारे पास हैं, तो वो तो अगर आपके पास 2% भी बाय बॉक्स आया तो आपके एक ही दिन में निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने इस चीज़ को एनालाइज करना होता है। लेकिन देखना ये कि हमारे पास ज़्यादा बहुत 90% 80% इतना ना हो। अगर वो बंदा 50% लेके बैठा हुआ है, 40% तक है तो ठीक है, आप भी जा सकते हैं। इवन कि 60% तक भी अगर प्रॉफिट अच्छा है तो, और प्रोडक्ट की यूनिट आपके कम है। देखें इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट जो है ना, इसका फर्क ये होता है। ये अकाउंट जो है ना बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक अकाउंट होता है इंडिविजुअल अकाउंट, एक होता है इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट, और एक होता है बिजनेस अकाउंट, ठीक है। बिजनेस अकाउंट जो होता है वो आपका होता है LLC की बेस पर, यानी कि आपकी कंपनी की बेस पर। और इंडिविजुअल अकाउंट जो होता है वो अकाउंट होता है जिसमें अमेजोन आपसे फीस चार्ज नहीं करता, जो उसकी मंथली फीस है ना वो चार्ज नहीं करता है, ठीक है। और जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल होता है उसमें आपकी मंथली चार्ज होते हैं 10, आपके जो मतलब $39.9 आपके कटते हैं, वो पाकिस्तानी रुपए में आप कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट है वो तो ठीक है, उसके ऊपर तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे तो उसके ऊपर बाय बॉक्स नहीं आएगा, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोफेशनल, ठीक है, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल प्रोफेशनल और बिजनेस अकाउंट, ठीक है। ये हम मजीद इसको मजीद डिटेल में देखेंगे बाद में ना, कि ये क्या होते हैं तीनों। रोटेट होना चाहिए। देखिए ये इस तरह ये होता है कि आपने देखना है कि हर किसी के पास मतलब इतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। लाइक ऐसा ना हो कि किसी को 20 दिन पहले गया हो, किसी को 25 दिन पहले। आप ये देखें कि एक के पास 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले, एक दिन पहले, 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, इस तरह। वीक में कितनी क्लासेस होंगी ये आपको स्केड्यूल सर आपके साथ शेयर हो जाएगा। सर इफ सेवन मोर देन 50%, यस यस। अगर बाकी स्टेट अच्छे हैं, बाकी स्टेट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और आप देख रहे हो कि जी सेल्स भी अच्छी है प्रोडक्ट की, तो फिर आप जा सकते हो। कितनी इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट आपके पास देखें, आपको LLC बनवानी पड़ेगी अगर आप होलसेल करते हैं, ठीक है। तो LLC का जो खर्चा है वो तकरीबन $500 तक आ जाता है, $500 600 तक आ जाता है।
ठीक हो गया, और उसके बाद फिर आपकी क्या है, तकरीबन 1000 की आपकी और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मतलब आप 2000 और तक कर सकते हैं, 2000 तक स्टार्ट ले सकते हैं। सेलर स्नाइपिंग जो है ना, वो हमारा आने वाले लेक्चर में है। सेलर स्नाइपिंग भी है, डायरेक्ट हंटिंग भी है, इनडायरेक्ट हंटिंग भी है, बहुत सारे हंटिंग के तरीके हैं, वो हम सारे देखेंगे। यूएसए मार्केट जो है वो आपने यूएसए ही रखनी है, यूके में नहीं जाना आप लोगों ने स्टार्ट में, ठीक है, क्योंकि यूएसए की मार्केट जो है वो बहुत फ्रेंडली मार्केट है। अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं, ब्रांड मौजूद हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेल्स जो है वो हमारी यूएसए की मार्केट में होती है, सब कुछ है यूएसए की। अ, हमारी जो टीम है वो पूछ रहे हैं कि आपकी टीम जो है क्या वो सर्विस भी प्रोवाइड करते थे। कि हमारा जो क्राइटेरिया एक तो ये कि हम सिर्फ यूएसए के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, ठीक है, एंड हमारे जो चार्जेस होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं। मुझे मैसेज काफ़ी सारे हैं तो वो एकदम ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, कीपा हमें सर कहाँ से मिलेगा? कीपा जो है ना वो जिनके देखें जिनका मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं उन्हीं का ही आप लोगों को उनका नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप लोग उनसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि मैं तकरीबन इनसे काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ, उनकी अच्छी सर्विस है, 24/7 ये लोग होते हैं, एंड इनका कभी स्टक वगैरह नहीं होता, स्मूथली वर्क करता है, ठीक है कीपा। एंड आप लोग जाएंगे तो अगर आप लोग जो है वो अच्छी खासी तादाद में हैं, मतलब बाय करना चाहते हो, तो आप मुझे बताइएगा, मैं इनसे आप लोगों को मज़ीद डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा, ठीक है। आप लोग एक ही बस का नाम लेंगे, आप कहेंगे हम उनके स्टूडेंट हैं, तो ये आप लोगों को डिस्काउंट भी ऑफर कर देंगे, एंड चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर्विस इन लोगों की अच्छी है। बाकी ये है कि कीप अगर आप बाय कर सकते हैं, एंड यहाँ पर है कि सर इन फ्यूचर फ़ोन नंबर भी आप इन्हीं से ही बात करेंगे। हाँ जी, इंटर्नशिप जो है, हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट है, और आप इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अब क्लासेस हो चुकी हैं वहाँ पर भी, ठीक है, वहाँ पर ये होता है कि हम बिल्कुल बेसिक से नहीं करवाते, वहाँ पर डायरेक्ट अकाउंट सर के ही जा रही होती हैं, प्रैक्टिकली हो रहा होता है। तो अब नेक्स्ट बैच में आप लोग कर सकते हैं। अर्न करने के लिए देखिए, मेरा जो है मशवरा यही होता है कि अगर आप लोग एज अ बीए स्टार्ट करें, सीखने के बाद करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, 5 की अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप कुछ कमाना चाहते हैं, लाइक अगर आपको प्रॉफिट चाहिए $1,500 तक का, तो स्टेट जो है वो टेक्सास अच्छी है, फ्लोरिडा अच्छी है, फ्लोरिडा से करवा लें वो बेस्ट है, क्योंकि वो सस्ती पड़ जाएगी आपको थोड़ी सी। कीबा की प्राइस वाला जो है वो वही आप लोगों को बताएंगे जिनसे आप लोग बाई करेंगे। प्रोडक्ट सोर्स से बाय नहीं हो रही, प्रोडक्ट पायोनियर यूज़ ना करें। आप लोग पेपाल अगर आपका बन सकता है तो आप लोग ट्राई करें कि पेपाल यूज़ कर लें, ठीक है, वाइस से ट्राई करके देख लें, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट जहाँ पायोनियर वालों को एक्सेप्ट करती नहीं, वाइस को भी नहीं करती, पेपाल चलता है मोस्टली ना, या फिर अगर कोई ऐसा का बैंक अगर आपको नहीं भी है, तो आप ऑर्डर प्रोसेसिंग करवा लेंगे, अगर कोई ट्रस्टेबल बंदा आपके पास है तो आप उसके बैंक से करवा लेंगे, क्योंकि मसला सिर्फ पाकिस्तानी बैंक के साथ है, मतलब इन बैंक के साथ है बेसिकली, पायोनियर हो गए, वाइस हो गए, या अगर आप किसी पाकिस्तानी बैंक से करें तो उससे तो वैसे भी नहीं होगी, ठीक है, या आपको चार्जेस ज़्यादा पड़ जाएंगे। एलएलसी चार्जेस जो है ना वो डिफरेंट जो हैं वो डिफरेंट आपको ऑफर करेंगे, ठीक है, $400 तक की भी होती है, 450 तक भी है, $600 की भी है, टैक्सेस की थोड़ी सी महंगी होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो इंटर्नशिप बैच है वो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, एंड वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएंगी। इसके अलावा आप लोग जो फेसबुक का ग्रुप है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जो एफबी का पेज है, सारी अपडेट वाला जो है वो टीम जो है बेसिकली जो हमारी सोशल मीडिया टीम है वो इस चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं वो लोग।
अनाउंस कर रहे होते हैं, तो आप लोग काइंडली उन वहाँ पर जाकर आप लोग उनसे वो देख सकते हैं। एलएलसी किन से बनवाए? एलएलसी के लिए मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा, अगर आपने बनवानी है तो आप जो है वो बता दीजिएगा टीम में से, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता दीजिएगा, या फिर जो फेसबुक वगैरह पर आप लोग पूछ दीजिएगा, जो मैं टीम से कह दूंगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, आप लोग चाहें तो उनसे बनवा सकते हैं। क्योंकि आई गेस मैक्सिमम क्वेश्चंस हो चुके हैं, तकरीबन सबको ही जवाब मिल गए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसमें हम इसकी सोर्सिंग की बात करेंगे कि किस तरह प्रोडक्ट का सोर्स फाइंड करना होता है, डायरेक्ट हंटिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है, वो तमाम चीज़ें, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।